आपके अपने YouTube चैनल व्लॉग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री विषय में अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं। ओके, इससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं उन्हें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लास 12th हिस्ट्री के प्लेलिस्ट पर जाना है, तो क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो आप क्या समझ सकते हैं। ओके, ये थोड़ा लंबा चैप्टर होने वाला है, इसलिए थोड़ा दोस्तों आपको ध्यान से अंत तक समझना है। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक एक टॉपिक का बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ओके, कोई भी आपका टॉपिक नहीं छूट पाएगा। ओके, किससे चैप्टर से अगर कोई भी एमसीक्यू आता है, कोई भी क्वेश्चन आंसर आता है, आप आराम से कर पाएंगे अगर इस चैप्टर को क्या कंप्लीट समझ लेते हैं। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन के बारे में पहले देखेंगे। इसमें हम क्या है भक्ति सूफी परंपरा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। ओके, तो सबसे पहले है भक्ति आंदोलन। ओके, भारत देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। जैसे प्राचीन धर्म, इसमें सबसे प्राचीन धर्म कौन था? सनातन वैदिक धर्म था, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदू धर्म कहते हैं। ओके, फिर इसका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई, इस्लाम, ये सभी धर्म थे। ओके, तो भारत में क्या है बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले थे। ओके, जिसमें सबसे प्राचीन धर्म कौन था? सनातन धर्म था। ओके, जो हिंदू है वैसे भी हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म कौन है? सनातन धर्म है। हम लोग क्या है हिंदू धर्म कहने लगे। ओके, और फिर इसमें क्या है बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म, ईसाई धर्म और अलग अलग प्रकार के धर्म थे। ओके, तो धर्म में कुरीतियाँ, धर्म कहीं कई सारे धर्म क्या है कुरीतियाँ थी। जैसे क्या है कई धर्मों में क्या है कुरीतियाँ भी देखी गई। ओके, भक्ति का आंदोलन क्यों हुआ? मतलब भक्ति के लिए लोग आकर्षित क्यों हुए? क्योंकि क्या है उन्हें धर्म में क्या है कई सारी कुरीतियाँ दिखी। ओके, तो उन्हीं में लोगों में से कुछ लोग जो क्या है ज्ञान दे रहे थे, उन्हीं में से जो कुछ लोगों को पता चली कि हमारा जो धर्म है उनमें क्या है बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। उन्होंने तो उन कुरीतियों को नहीं माना, केवल अच्छी बातों को माना। उन्हें क्या है जैसे भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, इसी प्रकार से फिर ये क्या है धर्म परिवर्तन करने वाले क्या है व्यक्ति हुए। ओके, तो धर्म में कौन कौन सी कुरीतियाँ देखने को मिली? जैसे जाति प्रथा थी, सती प्रथा थी, भेदभाव था। ओके, छुआछूत वगैरह, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, ये कुछ कुरीतियाँ थी जो कुछ धर्म में थी, जैसे ब्राह्मण धर्म में थी। ओके, लोग इसलिए क्या है लोग जैन धर्म और क्या है बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। ब्राह्मण धर्म में क्या है ये सब बुराइयाँ थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जाति प्रथा, सती प्रथा, भेदभाव, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था। ओके, इस कारण से लोगों के है जो निम्न जाति के लोग थे उनमें क्या है भेदभाव था। ओके, छुआछूत की भावना थी, जैसे जो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार। ओके, इसलिए लोग क्या है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि जैन धर्म जो बौद्ध धर्म था मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसमें क्या है छुआछूत वगैरह नहीं होता था, सभी को क्या है समान माना जाता था। इसलिए लोगों अधिक से अधिक लोगों ने क्या है जैन धर्म में ज्वाइन किया, ये बौद्ध धर्म में ज्वाइन किया। ओके, संतों ने धर्म से आडंबर हटाने का प्रयास किया, आडंबर और भेदभाव को क्या चुनौती दी। मतलब कुछ लोग जो मैं आपको बता चुका हूँ कुरीतियाँ ने, कुछ लोग क्या है आडंबर कहते हैं। ओके, अब दक्षिण भारत में इसका विस्तार अलवार और नेरार संतों ने किया। मतलब पूरे भारत, उत्तर भारत हो जाता है ऊपर का भारत, दक्षिण भारत में नीचे का भारत। तो सबसे पहले क्या है भक्ति आंदोलन कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। ओके, और बस 300-400 साल बाद कम से कम वो भक्ति आंदोलन कहाँ ऊपर आया? उत्तर भारत में आ पाया। ओके, तो दक्षिण भारत में इसका विस्तार किसने किया? अलवार और नेरान संतों ने किया। अलवार संतों की संख्या कितनी हुई है? 12 है, और नेरान संतों की संख्या कितनी है? 63 है। ओके, इतनी हुई है। अलवार संत और नेरान संत कौन थे? जो अलवार संत थे वो क्या विष्णु को पूजा करते थे, नेरान संत है जो भगवान शिव को मानते थे। ओके, तो भक्ति मतलब क्या है? भक्ति का मतलब क्या होता है? तो भक्ति का मतलब होता है ईश्वर की आराधना। ओके, तो भक्ति के मार्ग, भक्ति की परंपरा, इसमें दो प्रकार थे। भक्ति के दो मार्ग थे, एक सगुण धारा थी, एक निगुण धारा थी। ओके, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। सगुण धारा मतलब जिसमें क्या है भगवान का रूप हो, भगवान का आकार हो। ओके, और निगुण मतलब क्या है भगवान का जिसमें आकार ना हो। हम देख लेते हैं अंतर इसमें देख लेते हैं। तो सगुण और निगुण में, तो सगुण मतलब क्या है शिव, विष्णु, उनके क्या है अवतार देवी देवता की आराधना की जाती है। ओके, जैसे इसमें जो भगवान है वो क्या है निराकार ईश्वर की पूजा इसमें की जाती है, और इसमें क्या है मूर्ति पूजा की जाती है सगुण में। जबकि क्या है निगुण में क्या है मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। ओके, तो अगर आप मूर्ति पूजा को मानते हैं तो आप क्या है सगुण है, और अगर मूर्ति पूजा को नहीं मानते तो आप निगुण है। ओके, तो धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। ओके, इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता साहित्य और मूर्ति कला में अनेक तरह की देवी देवताओं का आगमन हुआ। विभिन्न देवताओं के विभिन्न रूपों की आराधना इस समय बढ़ने लगी थी। पूजा प्रणाली की समन्वय, इतिहासकारों का मानना है कि वो महाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पूजा पद्धतियां थी। ओके, अनेक विचारधाराएं थी। इतिहासकारों ने जब पता लगाया तो उस समय क्या है बहुत सारी विचारधाराएं थी, जिसमें पहले देख लेते हैं हम ब्राह्मण विचारधारा। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना संकलन द्वारा हुआ है। यह ग्रंथ क्या है संस्कृत भाषा में थे। इन ग्रंथों का ज्ञान क्या है सूत्र तथा महिला दोनों ग्रहण किए जा सकते थे। तो हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो क्या है शूद्र और महिला थे वो क्या है वेद और पुराणों को पढ़ नहीं सकते थे, केवल क्या है सुन सकते थे। सुनने की अनुमति थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ओके, लेकिन क्या है धीरे धीरे क्या है दोनों को क्या है ग्रहण करने के किया जाता था। ओके, इसी काल में स्त्री शूद्र तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को क्या ब्राह्मणों ने स्वीकृति दी।
ओके, जिसमें क्या है महान और लघु की एक परंपरा आई। तो किसने दी थी? ये दी थी समाजवादी रॉबर्ट रेडफिल्ड। तो आपको याद रखना है कि लघु जो और ये महान और लघु की जो परंपरा थी किसने बताई है रॉबर्ट रेडफिल्ड ने। ओके, ने भारत देश में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का गहन विश्लेषण किया और इसके लिए उन्होंने क्या है महान तथा लघु परंपरा का नाम दिया। इसमें महान और लघु परंपरा में क्या हुआ, जो महान लोगों ने दो भागों में बांट दिया होगा लोगों को। एक तो हो गया अमीर वर्ग सीधे मानिए, एक गरीब मतलब सामान्य वर्ग। महान में आ जाते हैं आपके अमीर वर्ग में अभिजात वर्ग हो जाता है आपका। ओके, प्रभुत्वशाली राजा पुरोहित ये सब। ओके, लघु परंपरा में आपका आ जाता है सामान्य कृषक और निरक्षर। अब देख लेते हैं हम देवी पूजा। ओके, बस आपको क्या है जो भी मैंने महान लघु में बताया है तो उसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। ओके, कि महान में कौन परंपरा में कौन लोग आते थे, लघु परंपरा में कौन आते थे, और ये महान और लघु परंपरा का ये अवधारणा किसने दी, तो ये किसने दी आपके रेडफिल्ड ने। ओके, आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम देवी पूजा। देवी की पूजा ज़्यादातर क्या है सिंधु से पुते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। आपने भी गांव में देखा होगा, पेड़ के नीचे रखी रहती है। अभी मंदिरों में भी होता है कि क्या है पत्थर के में क्या है सिंदूर पोता रहता है, इसकी क्या है पूजा की जाती है। ओके, तो इन देवी को क्या है मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता मिली, जैसे विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी, शिव भगवान की पत्नी पार्वती। ओके, इसके रूप में क्या है इनकी देवी की पूजा की जाती थी। और देवी की जो आराधना की पद्धति है उसे क्या कहा जाता था, उसे तांत्रिक कहा जाता था। तांत्रिक पूजा पद्धति देश में कई हिस्सों में होती थी। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते थे। इस पूजा की पद्धति में शैव और बौद्ध दर्शन भी प्रभावित हुआ। वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवताओं का मुख्य देवता थे, लेकिन क्या है पौराणिक समय में यह गौण होते गए। मतलब क्या है जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे, ओके, ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में आपको अग्नि, इंद्र, सोम जैसी देवी देवताओं की आपको पूजा मिलेगी। ओके, इन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा और पौराणिक काल आया और आगे का समय आया, उसमें ये देवता क्या गौण हो गए, मतलब उनका इतना महत्व नहीं दिया जाने लगा जितना पहले क्या है ऋग्वैदिक में दिया जाता था। ओके, इस समय आपको भगवान से इनकी पूजा की जाने लगी। ओके, इसलिए क्या है अग्नि, इंद्र, सोम क्या है देवता गौण हो गए। साहित्य तथा मूर्ति काल दोनों में इन देवताओं का क्या है निरूपण नहीं दिखता है। वैदिक मंत्रों में क्या है विष्णु, शिव और क्या है देवी की झलक मिलती है। ओके, मतलब वैदिक जो पुराण है इनमें भी क्या है अग्नि, इंद्र, सोम का वर्णन नहीं मिलता। किसकी मिलता है वर्णन? विष्णु, शिव और देवों का। ओके, वैदिक पद्धति तथा तांत्रिक पद्धति में कभी कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक मतलब होता है यज्ञ एवं मंत्रों का उच्चारण, तांत्रिक में होता है वैदिक सत्ता की अवहेलना। ओके, मतलब ये दो पद्धति बढ़ गई थी, वैदिक पद्धति एक तांत्रिक पद्धति थी। ओके, वैदिक पद्धति मतलब वो लोग आ जाते थे जो क्या है जो यज्ञ और मंत्रों को क्या मानते थे। ओके, उनके पूजा का तरीका क्या था? यज्ञ करना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये उनका तरीका था, वो आते थे वैदिक पद्धति में। तांत्रिक पद्धति में वो आते थे जो क्या है ये यज्ञ और मंत्रों को नहीं मानते थे, इनकी अवहेलना करते थे। तो भक्तों में भी लड़ाई होने लगी। भक्त अपने क्या है इष्ट देवता विष्णु या शिव को कोई भी कई बार क्या है सर्वोच्च मानते थे। कोई कहता है कि भगवान विष्णु सर्वोच्च है, तो कोई कहता है भगवान शिव सर्वोच्च। इसमें भी लड़ाई होने लगी और पद्धति में भी लड़ाई होने लगी, मतलब वैदिक तांत्रिक में। ओके, अब देख लेते हैं उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। ओके, कोई संत कवि ऐसे नेता बनकर उभरे जिनके आसपास भक्तजनों का क्या है पूरा समुदाय गठित हो गया। कई परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्तों के बीच बिचौलिया बने रहे, तो कुछ संतों में स्त्रियां और निम्न वर्गों को भी स्वीकृति प्रदान की। मतलब क्या है अब संत बनने लगे। ओके, धीरे धीरे क्या है कुछ ऐसे संत हुए जिनके क्या है लोग आकर्षित हुए उनकी और उनके क्या है समुदाय बनने लगे। ओके, इसमें क्या है कुछ संतों ने क्या है स्त्रियों को भी और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें भी क्या है स्थान प्रदान किया। ओके, उन्हें भी महत्व दिया। अब हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत। ओके, इससे क्वेश्चन आता है तो अच्छे से आपको इसे पढ़ना है। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की लगभग 6वीं शताब्दी में अलवार और नैनारों के नेतृत्व में हुआ। अपनी यात्रा के दौरान इन संतों ने कुछ पवित्र स्थानों को अपने ईश्वर का निवास स्थल घोषित किया। इन स्थानों पर विशाल मंदिर बनाए गए, इन स्थानों पर क्या तीर्थ स्थल बनाए गए। मतलब जो क्या है अलवार और नैनार संत थे वो क्या है उन्हें पूरी भारत की भ्रमण की। ओके, तो जहाँ जहाँ जो जाते थे तो उन्हें जो स्थान सही लगता था उसे वो क्या कहते थे कि वो कहते हैं कि ये हमारे क्या है भगवान का ईश्वर है, हमारे क्या है ईश्वर का निवास है। ओके, तो वहाँ उन्होंने क्या है मंदिर बनवाए गए, उस स्थानों पर तीर्थ स्थान माने जाने लगे। संतों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठान समय गाया जाने लगा। ओके, इन संतों की क्या है मूर्तियां भी लगवाई। मतलब जो संत फेमस हो जाते हैं उनकी क्या है वहाँ मूर्तियां भी लग जाती थी। ओके, तो ये आपको इसमें याद रखना है। अब देख लेते हैं जाति के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या था। मतलब जो अलवार और नैनार संत थे वो जाति प्रथा के पक्ष में थे कि नहीं पक्ष में थे। ओके, तो ये देख लेते हैं। तो अलवार और नैनार संत थे वो क्या जाति प्रथा का विरोध किया। मतलब इन्होंने क्या है जाति प्रथा का विरोध किया है, ब्राह्मण व्यवस्था का भी विरोध किया है। ओके, भक्ति संत अलग अलग समुदायों में थे, जैसे ब्राह्मण, किसान, शिल्पकार, निम्न जाति,
तो मतलब इसमें क्या है, अलवर और नैरान में मतलब समानता थी, मतलब इसमें कोई भी ग्रहण कर सकता, चाहे वो ब्राह्मण हो, किसान हो, शिल्पकार हो, निम्न जाति का हो, कोई भी क्या है अलवर और नैरान संतों में क्या है भक्ति में शामिल हो सकता था। ओके, इसमें क्या है समानता थी। और जबकि ये क्या है, और ये ब्राह्मण व्यवस्था का है विरोध करते थे। ओके, और जाति प्रथा का भी विरोध करते थे। अलवर और नैरान संतों की रचनाओं को वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया। जिसमें क्या है तमिल वेद है, ये आपको याद रखना एमसीक्यू में, नली यादिक्व प्रबंधम, ये क्या है तमिल वेद है। ओके, अब देख लेते स्त्री भक्ति। इस समय क्या कुछ स्त्री भक्ति हुई अलवार और नैनार में। इस परंपरा के अनुसार स्त्रियों को भी क्या है महत्वपूर्ण स्थान मिला। इसमें थी अंडाल, ये कौन सी थी, अलवार स्त्री थी। ओके, ये मतलब अलवार पंथ की थी। ओके, अलवार के भक्ति गीत बड़े स्तर पर गाए, अंडाल के भक्ति गीत क्या है बड़े स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल अपने आप को क्या है प्रभु की प्रेसी मानकर क्या है अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती है। आगे हम पढ़ेंगे मीराबाई, जो क्या है भक्ति कालीन थी। ओके, मीरा जी किसे मानती थी, भगवान कृष्ण को मानती थी। ओके, और उनकी क्या है पूजा करती थी, आराधना करती थी। इसी प्रकार क्या है इसमें आपके अलवार और नैनार, अलवार में कौन हुई स्त्री, वो हुई अंडाल। ओके, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं हम नैनार स्त्री कौन थी, करिक्कर अम्मायर, ये आपको याद रखना। ओके, घोर तपस्या का रास्ता अपनाया इन्होंने, और इन स्त्रियों की रचनाओं ने पितृसत्तात्मकता को भी चुनौती दी। पितृसत्तात्मक मतलब क्या है, पहले केवल क्या है पुरुषों को महत्व दिया जाता था। ओके, तो उसी को इन्होंने क्या है मतलब पुरुषों को पहले स्त्रियों को पूजा करने का इतना अधिकार नहीं था। ओके, तो इन्होंने इसको क्या है चुनौती दी। ओके, अब देख लेते हैं हम राज्यों के साथ संबंध। जैन बौद्ध धर्म के प्रति विरोध तमिल भक्ति रचना में देखने को मिला। विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा थी। चोल शासक 9वीं से 13वीं शताब्दी ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। उन्होंने क्या है इन्होंने भगवान विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण के लिए क्या है भूमि का अनुदान दिया। उस समय अब क्या है कई सारे अब धर्म हो गए थे। ओके, ये आपके जैन धर्म में बौद्ध धर्म हो गया, और यहाँ से आपके तमिल में से कौन हो गया, अलवार और नैनार संत हो गए। ओके, और ब्राह्मण संत, ये ब्राह्मण भी थे। तो इन सब के क्या है अलग अलग धर्म के कारण क्या है अब सबको इसमें क्या है प्रतिस्पर्धा होने लगी। किसके लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी, राजकीय अनुदान के लिए। मतलब राजा अब किसका सपोर्ट करेगा। ओके, क्योंकि अब ये लोग क्या है मंदिर बनाते थे, पूजा भक्ति करते थे, उसके लिए क्या है पैसा चाहिए। ओके, तो ये राजकीय अनुदान चाहिए, तो उसके लिए क्या है कॉम्पिटिशन होने लगा कि कौन राजा से क्या है कौन धर्म लेगा। ओके, इस प्रकार से चोल सम्राट की मदद से बनवाए गए विशाल शिव मंदिर चिदम्बर, तजाबुद, गेंगोड़ा, चोलपुरम। ओके, काश की शिव मूर्तियां का निर्माण हुआ। अलवार और नैनार संत बेल्लाल किसान द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए क्या शासकों ने इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया। मतलब ये अलवार और नैनार संत इतने फेमस हो गए थे कि मतलब क्या है सभी जो बड़े बड़े किसान थे और जनता थी वो इनके साथ थे। ओके, तो इसलिए शासकों ने क्या किया इनको अपने साथ लेने की प्रयास किया। अगर अलवार और नैनार संत इनके साथ आ जाए तो जनता भी क्या है राजा का सपोर्ट करेगी। तो शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। किसका, अलवार और नैनार संतों का। साथ ही क्या है जो चोल सम्राट थे उन्होंने अपने आप को क्या है दैवीय समर्थन बताया। मतलब क्या है जो राजा है वो राजा किसका है, देवता ने, मतलब भगवान ने ऊपर से भेजा है। ओके, देवता ने उन्हें भेजा है। ओके, साथ ही क्या है अपनी सत्ता का प्रदर्शन के लिए इन्होंने क्या है सुंदर विशाल मंदिरों का निर्माण कराया है, जिनमें पत्थर और धातु की बड़ी बड़ी मूर्तियां सुसज्जित की गई। तो ये कुछ क्वेश्चन आया है कि जो राजाओं ने क्या है किस कारण क्या है सुंदर विशाल मंदिरों का निर्माण कराया। तो ये क्या है सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए। ओके, चोल सम्राटों के द्वारा तमिल भाषा में शैव भजन गायन मंदिरों में प्रचलित कराया गया। भजनों का संग्रहण एक ग्रंथ के रूप में कराने का जिम्मा उठाया। 945 एडी के एक अभिलेख से पता चला कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार सवदन और क्या है सुंदरदार की धातु की प्रतिमा शिव मंदिर में क्या है स्थापित कराई। अब देख लेते हैं हम वीर शैव परंपरा कर्नाटक में कौन सी परंपरा आई, वीर शैव परंपरा। जैसे अभी अपन अलवार नैनार परंपरा पढ़ रहे थे। ओके, इसी प्रकार अब कर्नाटक में कौन फेमस हुई, वीर शैव परंपरा। ओके, तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बास बन्ना नामक ब्राह्मण हुए। कौन से, बास बन्ना नामक, ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी शुरुआत किसने की है, बास बन्ना नामक ब्राह्मण ने। ओके, इसे क्या है वीर शैव या लिंगायत कहते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे, बास बन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में क्या है एक आंदोलन चला। बास बन्ना एक चालुक राजा के दरबार मंत्री थे। यह प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। इनके अनुयायी कौन थे, वीर शैव या लिंगायत कहलाते थे। ओके, ये मतलब ये कौन थे, पहले ब्राह्मण थे, मतलब ये ब्राह्मण प्रथा को मानते थे। इसके बाद ये क्या है किस में आ गए, ये आ गए जैन धर्म में आ गए। ओके, और इसके बाद इन्होंने अपना एक अलग ही मतलब एक बनाया कैटेगरी, जैसे क्या है लिंगायत कहते हैं। ओके, और इनके जो अनुयायी थे उन्हें क्या है लिंगायत या
बीर सेव कहते थे। ओके, बीर सेव मतलब होता है वीर के सेव के वीर। ओके, लिंगायत मतलब लिंग को धारण करने वाले। अब यहाँ से आपका वो शिवलिंग वाला लिंग नहीं है, इसमें आपका एक पत्थर होता है ओके, जिसे वो लिंग के नाम दिया गया है और उसे जो धारण करते थे इससे ये पता चलता था कि कौन से समुदाय का है, लिंगायत समुदाय का है। जैसे आपने ईसाइयों में देखा लोग, कुछ लोग लॉकेट पहने रहते इस प्लस आकार का। ओके, तो ये जो पहन लेते हो तो हम समझ जाते हैं ये ईसाई है। ओके, ईसा मसीह को, भगवान ईसा मसीह को मानने वाले हैं। इसी प्रकार से ये लोग धारण करते थे। ओके, इस लिंग को एक पत्थर होता था। ओके, अपने मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, तो ये लिंगायत शिव की क्या है आराधना लिंग के रूप में करते थे, मतलब भगवान शिव को मानते थे लेकिन निराकार रूप। ओके, इस समुदाय के पुरुष क्या है बाम स्कंद मतलब बायां कंधे में एक चांदी के एक क्या है पिटारे में करते थे और लघु लिंग धारण करते थे। ओके, मतलब एक बाएं कंधे में ये क्या ताबीज के रूप में समझ लीजिए बांधे रहते थे। ओके, जिन्हें क्या श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। अब लिंगायत का विश्वास क्या था? ओके, ये क्या है जाति प्रथा के विरोधी थे, पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं करते थे और शिव भक्त थे। और साथ ही क्या है अंतिम संस्कार में क्या है ये जलाए नहीं करते थे, दफनाया करते थे। ओके, अंतिम संस्कार क्या है दफना का करते थे। ओके, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि किसने की है। मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि आपके लिंगायत समुदाय की स्थापना किसने की है? बासपन्ना नामक ब्राह्मण ने की। ये पहले ब्राह्मण थे। ओके, तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण इस जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें बहुत सारी क्या है कुरीतियाँ हैं। ओके, उन्होंने उन कुरीतियों को दूर करके अपना एक नया बनाया। ओके, फिर जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म के बाद उन्होंने क्या है अपना एक अलग समुदाय बनाया, लिंगायत समुदाय। ओके, जिसमें इन्होंने ये सब विचार दिए कि इनका ये सब इनको नहीं मानते, ना जाति प्रथा को मानते थे, पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और शिव की भक्ति करते थे। ओके, निराकार रूप में। साथ ही क्या है अंतिम संस्कार में क्या है ये दफनाया करते थे। ओके, और साथ ही ये क्या करते थे? ब्राह्मण ग्रंथ के वेद को नहीं मानते थे। ओके, साथ ही जन्म पर आधारित श्रेष्ठता को अस्वीकार किया, वयस्क विवाह को महत्व दिया और साथ ही क्या है विधवा पुनर्जन्म को मान्यता थी। ये इन सबको मानते थे। ओके, तो यह है आपका लिंगायत का विश्वास। ओके, अब देख लेते हैं हम उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। ये आपका था इसमें 700 AD में अलवार नैना, ये सब पूरे दक्षिण में भक्ति आंदोलन हुआ। उत्तर में अभी आया नहीं, एक भी भक्ति आंदोलन नहीं हुआ। 300-400 साल बाद, मतलब आपका क्या है 1200-1300 में या 1500 तक मान लीजिए आप। ओके, अकबर के समय में यहाँ आपका आया आप भक्ति आंदोलन उत्तर में। ओके, तो वही हम पढ़ेंगे कि उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इसी काल में उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। यह मंदिर शासकों की सहायता से निर्मित किए जाते थे। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में अलवार और नैराल संतों की रचना मिली, ऐसी उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी तक कोई रचना नहीं मिली। मतलब क्या है 14वीं शताब्दी तक क्या है कोई रचना नहीं मिली। ओके, उत्तर भारत में मतलब यहाँ अभी तक कोई धर्म का ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ था। इस काल में उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का शासन, इन राज्यों ने क्या है ब्राह्मण महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, मतलब ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। इस समय पर कुछ ऐसे धार्मिक नेता उभरे जिन्होंने रूढ़िवादी ब्राह्मण परंपरा का विरोध किया। ऐसे नेता थे नाथ, जोगी, सिद्ध शामिल थे। इसमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें से कुछ क्या जुलाहे थे। ओके, अनेक नए धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। इन्होंने अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। नवीन धार्मिक नेता लोकप्रिय जरूर थे, लेकिन क्या शासक वर्ग से प्रशस्ति हासिल नहीं कर सकते थे। 13वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इस प्रकार से वह भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। इस्लामी परंपरा अब अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते के पश्चिमी भारत के बंदरगाह तक आई। अब देख लेते हैं हम शासकों और शासितों में के धार्मिक विश्वास। 711 AD में मोहम्मद बिन कासिम नामक अरब सेनापति ने सिंध क्षेत्र पर हमला किया। उसे जीते उसने क्या खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर दिया। ओके, मतलब इसका ये भी अब जहाँ से भी आया था इराक ईरान से भी। ओके, उसका भी कोई लीडर था, कौन था? खलीफा था, उसे उन्हें क्या दे दिया। ओके, ये क्षेत्र 13वीं शताब्दी में तुर्क और अब उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। धीरे धीरे क्या सीमा का विस्तार दक्कन के क्षेत्र में हुआ। बहुत से क्षेत्रों में शासकों का धर्म क्या है इस्लाम था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ क्या है बरकरार रही। मुसलमान शासकों को क्या है उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा कौन थे? जो क्या है इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता थे उन्हें क्या कहा जाता था? उलमा कहा जाता था। ओके, और जो मुसलमान शासक थे ओके वो उलमा के मार्गदर्शन पर चलते थे, मतलब जैसे उलमा कहते थे उसी के अनुसार चलते थे। ओके, उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे क्या है शासन में शरिया का पालन कराएं। अब यहाँ शरिया, ये वाला शरिया हो जाएगा आपका, ये वाला शरिया। ओके, शरिया क्या होता है? कानून होता है, मतलब इसी के अनुसार पूरा नियम होते हैं। मतलब जो मुसलमान के जो नियम है वो जिस समय लिखे गए हैं जिस ग्रंथ में उसे शरिया समझ लीजिए कहते हैं। ओके, तो शरिया है तो मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून है। ओके, शरिया। तो आपसे पूछा जा सकता है MCQ में उलमा कौन है या शरिया कौन है, तो आपको याद रखना है कि शरिया कौन है? मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून। ओके, और महाद्वीप में एक बड़ी जनसंख्या में इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी।
क्यों नहीं थे? क्योंकि यहाँ भारत में पूरे हिंदू थे ज़्यादा, उस समय मुस्लिम नहीं थे। ओके, इसलिए क्या है, इस्लाम धर्म को मानने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। ओके, तो मुसलमान शासकों के क्षेत्र में रहने वाले अन्य धर्म के लोग थे। जैसे कौन कौन रहते थे? ईसाई थे, यहूदी थे, हिंदू थे। ओके, यह पर के जजिया नामक कर चुकाते थे। ओके, मतलब क्या है, पहले शासकों ने कोशिश की है कि शासकों ने क्या की कि सभी लोग क्या है इस्लाम धर्म को अपनाए, उन्हें प्रताड़ना दी गई कि इस्लाम धर्म को अपनाया जाए। ओके, मतलब हिंदुओं को भी, यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी। लेकिन जब उन्होंने देखा कितनी बड़ी संख्या में हिंदू हैं, ईसाई हैं, ओके, और सभी को क्या है धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, तो उन्होंने क्या है जजिया नामक कर लगाया। जजिया नामक कर वही देते थे, केवल क्या है मुस्लिम लोग छोड़कर, मतलब इस्लाम लोग के जो पालन करते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी लोग जैसे हिंदू, यहूदी, अन्य धर्म के लोग हैं, उन्हें ये कर देना पड़ता था। ओके, कुछ शासक क्या है जनता की तरफ से लचीले यहाँ हो जाएगा अपनाते थे। ओके, लचीले नियम हो जाएगा आपका। ओके, अपनाते, जैसे बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान एवं कर की छूट दी, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं को दी, और गैर मुस्लिम नेताओं के प्रति यह श्रद्धा का भाव रखा। लोक प्रचलन में इस्लाम देख ले, इस्लाम के बारे में देख लेते हैं हम। तो इस्लाम के अनेक, अब थोड़ा हम क्या है इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, इस्लाम में बेसिक देखेंगे। इस्लाम के अनेक आने से पूर्व उपमहाद्वीप में परिवर्तन देखने को मिले। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्हें सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें अपनानी पड़ती थी। मतलब क्या है, जो इस्लाम धर्म अपनाते थे या इस्लाम धर्म को मानते थे, उन्हें मुख्य रूप से 5 बातें अपनानी पड़ती थी। पहला क्या है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। उनका ईश्वर कौन है? केवल एकमात्र अल्लाह है। ओके, और जो क्या है जो पैगम्बर मोहम्मद उनके क्या है दूत है। ओके, और दिन में उन्हें 5 बार नमाज पढ़नी पड़ती थी। खैरात बांटना पड़ता था। खैरात मतलब क्या है, दान, जकात मतलब दान दक्षिणा देनी पड़ती, मतलब दान करना पड़ता था। ओके, तो खैरात बांटना पड़ता था। रोजे के समय क्या रोजा रखना पड़ता था। साथ क्या हज के लिए क्या है मक्का जाना पड़ता था। तो ये जो इस्लाम अपनाते थे उन्हें ये 5 क्या है मुख्य बातें ध्यान रखनी पड़ती, तो ये सब करना पड़ता था। ओके, अब पैगम्बर मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे। इनके बाद खलीफा पद क्या शुरू हुआ। खलीफा कौन थे? धार्मिक गुरु थे। ओके, मतलब इनके एक ही पैगंबर हुए, वो क्या है पैगंबर मोहम्मद साहब। ओके, और इसके बाद खलीफा का पद शुरू हो गया। खलीफा कौन थे? धार्मिक गुरु होते थे। ओके, तो हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद ये क्या है 2 भागों में बट गया। ओके, पहले एक सुन्नी में हो गए और एक क्या है सिया में बट गया। ओके, सिया में क्या होता था, जो इनके दामाद थे मोहम्मद हजरत जी के, ओके, इनके अली थे। ओके, तो ये क्या है इनमें जो उत्तराधिकारी मतलब खलीफा जो बनेंगे, ओके, सिया वालों का मत था। सिया समुदाय 2 समुदाय में बट गया, एक सिया एक सुन्नी। ओके, सिया वाले कहते हैं कि रक्त संबंध होगा। ओके, मतलब जो उसके आगे उनके रक्त संबंध वाले मतलब उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ओके, जबकि सुन्नी वाले कहते हैं जो योग्य होगा, जो योग्य व्यक्ति हो उसे खलीफा बनाया जाए। इस प्रकार से 2 भागों में बट दिया। ओके, जो रक्त संबंध को मानते थे वो सिया समुदाय में थे। जो क्या है योग होगा वही खलीफा के पद में होगा, उसे वो क्या है सुन्नी मानते थे। ओके, तो आगे अपन डिटेल से देखेंगे। तो अरब मुसलमान व्यापारी मालाबार तट मतलब केरल के किनारे आकर बसे। इन्होंने स्थायी मलयालम भाषा भी सीख ली। स्थानीय नियमों को भी अपनाया। उदाहरण के लिए इन्होंने क्या है मातृगैरता को अपनाया। अब मातृगैरता क्या है, ये क्वेश्चन आता है आपके शॉर्ट में। ओके, एमपी बोर्ड में कई बार आया है, तो ये मैंने आपको बॉक्स के रूप में यहाँ बताया है। मातृगैरता क्या है? तो मातृगैरता एक ऐसी परंपरा थी जिसमें क्या है स्त्री विवाह के बाद अपने मायके में रहती थी, उसके पति उसके साथ आकर रह सकते थे। मतलब क्या है, अब क्या होता है कि शादी के बाद क्या है पति के घर में रहना पड़ता, जैसे ससुराल कहते हैं। ओके, लेकिन पहले क्या था इसमें मातृगृहता में क्या था, मातृगृहता की परंपरा में था स्त्री शादी करने के बाद क्या है अपने ही पिता के घर में रहती थी। ओके, अगर उसका पति चाहे तो वहाँ आकर रह सकता था। ये है आपकी मातृगृहता। ओके, अब देख लेते समुदायों के नाम। तो 2 समुदाय थे, हिंदू और मुसलमान, लेकिन उस समय इस नाम से नहीं जाना जाता था। देख लेते हैं अभी हम क्या है, अभी अगर हम आपको हिंदू और मुसलमान कहें तो आप इन्हें 2 धर्म मान लेंगे। ओके, तो इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं हुआ। मतलब पहले ये क्या है हिंदू धर्म को सनातन धर्म में जाना जाता था और मुस्लिम शब्द बना ही नहीं था उस समय। ओके, 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकारों ने संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया। ओके, 8वीं से 4वीं शताब्दी में तो इसमें क्या है मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं था। लोगों का वर्गीकरण उनके क्या है जन्म के स्थान पर के आधार पर होता है। अभी जिस प्रकार से अगर धर्म में बात की तो ये कह सकते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस प्रकार से धर्म में विभाजित था। ओके, इस वर्तमान में, लेकिन पहले क्या था, पहले वर्गीकरण किस प्रकार से था, उनके जन्म के आधार पर हुआ करता था। उदाहरण के लिए जैसे कोई तुर्क में कोई व्यक्ति क्या है तुर्क में जन्म लिया है। ओके, तो उसे क्या है तुर्क कहते थे। और कोई क्या है तजाकिस्तान देश में अगर उसका जन्म हुआ है तो उसे ताजिक कहते थे। जो फारस में जिसका जन्म हुआ था पारसिक कहते थे। इस प्रकार से कहा जाता था। ओके, तो तुर्क और अफगानों को शक एवं यमन भी कहा जाता था। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द का है मलेच्छ कहा जाता है। इन्हें क्या है मलेच्छ भी कहा जाता है। मलेच्छ के अर्थ कई अर्थ होते हैं। मलेच्छ का अर्थ होता है असभ्य भाषा बोलने वाले। ओके, और या फिर अनार भी किया जाता था, जो मतलब आर की परंपरा को ना मानते हैं। ओके, वो अनार हो जाता है। और जो वर्ण व्यवस्था का पालन ना करें,
वो ये सब क्या है, म्लेच्छ के अर्थ है। ओके, और ऐसी भाषा बोलने वाले जो संस्कृत को नहीं उपजी है, संस्कृत से नहीं उपजी है, जैसे फारसी हो गया, उर्दू हो गया। ओके, तो ऐसी शब्दों से हीन भावना नीत थी। ओके, ये सब क्या है आपके म्लेच्छ के अर्थ हैं। अब देख लेते हैं हम सूफी परंपरा। ओके, सूफी के बारे में देख लेते हैं। तो सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल होता है। यह सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन। कुछ विद्वान का मानना है कि सूफी की उत्पत्ति क्या सफ़ा से हुई है, और सफ़ा का अर्थ होता है साफ या पवित्र। ओके, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि सूफी किससे बना है, सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूफी की उत्पत्ति किसी हुई सफ़ा से हुई है, और सफ़ा का अर्थ होता है पवित्र। ओके, इस्लाम में कुछ संतों का रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव हुआ। जैसे क्या है, यहाँ अपने ब्राह्मण ग्रंथ से कुछ लोग निकले, तो क्या हमने बौद्ध धर्म बनाया, जैन धर्म बना। ओके, और इसी से अलवार नैनार बना। ओके, ये धर्म क्यों बनते गए कि जो उसमें बुराइयां थी पहले वाले धर्म में, ब्राह्मण ग्रंथ थी, उन बुराइयों को दूर करने उन्होंने अपना एक नया धर्म बनाया। ओके, इसी प्रकार क्या हुआ, अब ब्राह्मण धर्म में से कुछ जिस प्रकार से कुछ बुराइयां थी, ओके, उसी प्रकार से रूढ़िवादी पर बुराई थी, इसी प्रकार से कुछ इस्लाम धर्म में बुराइयां थी। तो कुछ संत थे जिन्होंने क्या है इन रूढ़िवादी परंपरा को नहीं माना और एक अपना नया धर्म बनाया। ओके, जैसे ये सूफी कहा जाता था। तो इस्लाम में कुछ मतलब धर्म नहीं, एक अलग इन्होंने समुदाय बनाया। इस्लाम में कुछ संतों का रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। यह क्या है, सूफी कहलाए। इन्होंने रूढ़िवादी परिभाषा और धार्मिक गुरुओं द्वारा दी गई कुरान की व्याख्या की आलोचना की। उन्होंने क्या है मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर अधिक बल दिया। इन्होंने क्या है पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल कहा। तो आपको बताना है सर्च करके कि इंसान एक कामिल का क्या अर्थ होता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इंसान ए कामिल का क्या अर्थ होता है। चाहे आप गूगल सर्च करें, चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ें, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताऊंगा। ओके, पैगंबर मोहम्मद के अनुसार अनुसरण की बात कही। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। खानकाह और क्या है सिलसिला पढ़ लेते हैं हम। खानकाह कौन थे। ओके, तो सूफी संतों में धर्म प्रचारकों के रहने का स्थान था। खानकाह कैसे कहा जाता था, जो सूफी संत थे उनका जो रहने का स्थान था, जैसे अपने यहाँ जो ब्राह्मण लोग रहते वाले पहले आश्रम में हुआ करते थे। ओके, तो उसी प्रकार आश्रम कहा करते थे जहाँ रहते थे ब्राह्मण लोग। तो उसी प्रकार जो खानकाह है वो कहाँ जहाँ सूफी संत रहते थे उसे कहते हैं खानकाह। ओके, खानकाह का नियंत्रण शेख फिर मुर्जिद ये इन सबके हाथों में था। ओके, संतों के अनुयायी को क्या है मुरीद कहा कहते थे। ओके, शेख अपने मुरीदों को कोई भर्ती करते थे, आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामिक दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन होने लगा। मतलब ये क्या है अलग अलग समुदाय बनने लगे। अब देख लेते सिलसिला मतलब यह जंजीर। ओके, शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की ओर था। ओके, मतलब जो शेख थे गुरु थे और जो मुनीद थे उनके अनुयायी थे। ओके, दीक्षा के विशेष अनुष्ठान विकसित किए गए। क्या है निष्ठा का वचन देना होता था। मतलब क्या है जो भी जो दीक्षा लेता था उन्हें अपनी निष्ठा का वचन देना था। मतलब उनके जो नियम उन्होंने बनाए हैं उनको पालन करना पड़ता था। सिर मुड़वाकर थेगड़ी वाले कपड़े पहनने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए क्या है भक्ति का स्थान बन जाती थी। पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की परंपरा चलती थी। जियारत मतलब होता है दर्शन करना या तीर्थ यात्रा। ओके, इस परंपरा को क्या है उर्स कहा जाता था। लोग ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में एकीभूत हो जाता है। मतलब क्या है ईश्वर में मिल जाता है। लोग आध्यात्मिक और ऐतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या है उनसे आशीर्वाद लेते थे। आध्यात्मिक और मतलब ऐतिक मतलब भौतिक कामनाओं के लिए पूर्ति के लिए क्या है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। ओके, अब देख लेते हैं खानकाह के बाहर। मतलब जो क्या है कुछ आश्रम में रहते थे, उन्हें सूफी लोग थे, वो आश्रम उन्होंने बनाया, उनके खुद स्वयं के नियम थे। ओके, और क्या है जो उनके लोग अनुयायी थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, ये हमने देखा। लेकिन कुछ ऐसे भी संत हुए जो क्या है उनके खानगाह के बाहर थे। जो तो कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन की नींव रखी। इन्होंने खानगाह का तिरस्कार किया। मतलब ये आश्रम बना के रहते थे, इनका इसका तिरस्कार किया। ओके, तो खानगाह का तिरस्कार किया। यह क्या है रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। ओके, निर्धनता और ब्रह्मचर्य को इन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। मतलब इन्होंने कहा कि एक निश्चित स्थान में नहीं रहना है, हम क्या है घूम घूम कर लोगों को ज्ञान देंगे। साथ ही इन्होंने क्या है निर्धनता और ब्रह्मचर्य का पालन किया। ओके, इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, इन सबसे नाम से जाना जाता था। ओके,
और यह सरिया की अवहेलना करते थे। सरिया मतलब क्या है, जो मुस्लिम इस्लाम का एक कानून है, ओके, जिस कानून के अनुसार सभी मुस्लिमों को चलना पड़ता है, उसे कहते हैं सरिया, ओके, उसकी ग्रंथ को सरिया कहते हैं, ओके। तो इन्होंने क्या सरिया को अवहेलना की, मतलब उनके नियम को नहीं माना, ओके, इसलिए इन्हें क्या है बेसरिया भी कहा जाता है। मतलब जो सरिया के जो नियम है उनको पालन नहीं करे, उन्हें क्या है बेसरिया कहा जाता था, ओके। इसलिए इन्हें क्या है बेसरिया कहा गया। इन्हें सरिया के पालन करने वाले सूफियों से अलग करके देखा जाता था, ओके। अब देख लेते हैं हम उन महाद्वीपों में चिश्ती सिलसिला, ओके, उप महाद्वीप हो जाएगा, उप महाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली थे। कारण क्या था कि इन्होंने क्या है अपने आप को स्थायी परिवेश में ढाल लिया था, भारतीय भक्ति परंपरा की विशेषताओं को भी अपना लिया था, ओके, इसलिए क्या है प्रभावित हुए, ओके, इसलिए थोड़ी पॉपुलर हुए, ओके। चिश्ती खानकाह के में जीवन देख लेते हैं हम। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये क्या है आपको पूछिए ये कौन किसके गुरु थे, तो ये क्या आपने अमीर खुसरो है, आपने सुना होगा अमीर खुसरो, उनके गुरु थे, ओके। शेख निजामुद्दीन औलिया ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानगाह दिल्ली में थी, ओके, मतलब उनकी खानगाह कहाँ थी, दिल्ली में इन्होंने बनाई। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था। यहाँ अतिथि रहते थे तथा उपासना करते थे। यहाँ रहने वाले में से कौन कौन थे, शेख का परिवार था और उनके सेवक रहते और उनके अनुयायी रहते थे। कहाँ, शेख निजामुद्दीन की जो खानगाह में दिल्ली में जो उनकी वो है, ओके, उनका खानगाह है, ओके। शेख एक यहाँ छोटे से कमरे के छत में रहते थे, जहाँ पर मेहमानों से सुबह शाम मिलना करते थे। आंगन में गलियारे में घेरा होता था। खानगाह के चारों ओर दीवार का घेरा था। यहाँ एक क्या समुदाय रसोईया मतलब लंगर चलता था, ओके। यहाँ सुबह से देर रात तक सभी तबकों के लोग अनुयायी बनकर ताबीज़ लेने आते थे, मतलब उनका आशीर्वाद लेने आते थे, ओके, शेख निजामुद्दीन औलिया का। इसमें अमीर हसन सिजली, अमीर खुसरो, ओके, और जियाउद्दीन बरनी, ये सब उनके मुख्य क्या है शिष्य थे, ओके, निजामुद्दीन औलिया के। इन सब के ने शेख के बारे में लिखा है। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक बारिशों को चुना। उन्हें अलग अलग भागों में खानगाह स्थापित करने के लिए भेजा। मतलब क्या है निजामुद्दीन औलिया जी ने उनके बहुत सारे शिष्य थे, सबको क्या है अलग अलग स्थान पर खानगाह निर्माण करें, ओके, तो उसके लिए अलग अलग स्थानों पर भेजा। इस प्रकार चिश्तियों के उपदेश तथा शेख का प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। इनके पूर्वजों की दरगाह क्या तीर्थयात्री आने लगे। अब देख ले चिश्ती की उपासना, जियारत और कब्बाली। सूफी संतों की दरगाह पर लोग जियारत के लिए आते थे, ओके। जिस पिछले 700 साल में अलग अलग समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर आते थे, ओके। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण दरगाह थी ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती, ओके, जिसे क्या है गरीब नवाज कहा जाता था। तो आपको याद पूछा जा सकता है कि गरीब नवाज किस चिश्ती को कहा जाता था, किस दरगाह में, ओके, किस दरगाह को कहा जाता था, तो किस दरगाह को कहा जाता है, ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती को, ओके। यह दरगाह शेख की सदाचारीन और धन निष्ठा और उनके वारिस और यह राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रयास के कारण बहुत लोकप्रिय हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का पहला सुल्तान था जो इस दरगाह में आया था। मतलब पहला सुल्तान कौन था जो इस दरगाह में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। पहली इमारत सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। और अकबर यहाँ क्या 14 बार आया था। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट किया करते थे। इनका ब्यौरा कहाँ मिलता है, शाही दस्तावेज में दर्ज है, ओके। नाच और संगीत भी जियारत का क्या हिस्सा थे, ओके। अब देख लेते हैं भाषा और संपर्क। चिश्तियों ने क्या है स्थानीय भाषा को अपनाया था। दिल्ली में चिश्ती सिलसिला के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की और इसका संकलन गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलता है। कुछ सूफियों ने लंबी कविताएं मंसवी लिखे। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावती और क्या है चित्तौड़ के राजा रतन सेन के प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब ये सब कौन थे, ये सब चिश्ती थे, ओके। मलिक मोहम्मद जायसी भी सूफी कवि थे, ओके। दक्कन के कर्नाटक के आसपास दक्कनी लिखी छोटी कविताएं थी, ओके। साथ ही क्या है 17वीं 18वीं शताब्दी में यहाँ बसने वाले चिश्ती क्या है चिश्ती द्वारा संतों की क्या रचना मिली। अब देख लेते सूफी और राज्य। मतलब क्या है सूफी लोगों और राज्यों में क्या संबंध, राज्य मतलब सरकारों जो अभी उस वर्तमान में सरकार चलती थी उस समय, ओके, उनमें और चिश्ती में क्या संबंध था। तो चिश्ती समुदाय के लोग स्वयं सादगी भरा जीवन बिताते थे। सत्ता से खुद को क्या दूर रखने पर बल देते थे। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे भेंट देता था तो सूफी संत क्या उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानगाह को कर मुक्ति भूमि अनुदान प्रदान की। साथ ही क्या चिश्ती धन और क्या है सामान के रूप के लिए दान स्वीकार करते थे। इस धन को इकट्ठा करके रखा नहीं जाता था, बल्कि क्या है इससे खाने कपड़े रहने की व्यवस्था महफिल आदि पर क्या खर्च किए जाते थे।
आम लोगों में चिश्ती बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए शासक भी क्या है उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। जब तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई तब क्या है उलमा और द्वारा शरिया लागू की जाने की मांग की गई, किंतु अधिकतर जनता इस्लाम को नहीं मानती थी। ऐसे में सुल्तानों ने सूफी परंपरा संतों का सहारा लिया और ठुकराया गया। साथ ही क्या है सूफियों और सुल्तानों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद थे। दोनों अपनी सत्ता का दावा करने के लिए कुछ आज चारों ओर बल लगाने लगे। उदाहरण के लिए क्या है झुककर प्रणाम करना, कदम चूमना। कभी कभी क्या है सूफी शेख आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाने लगा। उदाहरण के लिए सिख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उनको क्या है सुल्तान उल मसेल मतलब क्या है शेखों का सुल्तान कहा जाने लगा। ओके, अब देख लेते हैं हम नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मीराबाई जी के बारे में पढ़ेंगे, ओके, कबीरदास जी के और गुरु नानक, इन तीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। ओके, आपकी टिप्पणी पूछ ली जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं मीराबाई जी के बारे में। ओके, तो मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। ओके, मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ और पिता के नाम से रतन सिंह। ओके, मीराबाई बचपन से ही क्या कृष्ण में भक्ति में लीन थी। मीराबाई का विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ मेवाड़ के सिसोदिया कुल में किया गया। विवाह के बाद पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए मीराबाई ने पत्नी और माता के दायित्वों को निभाने से इनकार किया, क्योंकि मीराबाई क्या श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार कर चुकी थी। एक बार उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर देने का प्रयास किया, लेकिन मीराबाई राज भवन से निकलकर भागने में सफल हुई और क्या है घुमक्कड़ कवयित्री बन गई। ओके, ये सब कहानी आपको पहले से पता होगी, हिंदी में आपने देखा होगा उनकी कविताएं। ओके, उन्होंने अपने अंतर्मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। ओके, रैदास जो कि एक चर्मकार थे। मतलब इससे पता चलता है कि मीराबाई आपको पता है एक उच्च कुल की थी। ओके, राजकुल के परिवार की महिला थी, जबकि उन्होंने एक चर्मकार को भी अपना गुरु माना। तो इससे आपको पता चलता है कि इन्होंने क्या जाति प्रथा को त्याग दिया था। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास। ओके, इससे यह ज्ञात होता कि मीराबाई ने क्या जातिवादी परंपरा का विरोध किया। मीराबाई ने राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर और एक विधवा के रूप में सफ़ेद वस्त्र धारण करके एक सन्यासी की जिंदगी बिताई। अब देख लेते हैं हम गुरु नानक के बारे में। ओके, गुरु नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनका जन्म स्थल पंजाब का ननकाना गांव था, जो क्या है रावी नदी के पास था। मृत्यु कहाँ हुई? तो मृत्यु हुई है करतारपुर में। ओके, सिख धर्म के ये क्या है संस्थापक थे, मतलब ये प्रथम गुरु थे। ओके, सिख धर्म के ये संस्थापक थे, निगुण भक्ति को मानते थे। इनका विवाह क्या छोटी आयु में हो गया था। इन्होंने अपना अधिकतर समय सूफी और भक्ति संतों के बीच गुजारा और देश भर की यात्रा की। ओके, निगुण भक्ति का प्रचार, धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को अस्वीकार किया। यज्ञ अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या, इन सबको उन्होंने क्या अस्वीकार किया। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी नकारा। परम पूर्ण रव का कोई लिंग आकार नहीं है। उपासना का क्या है सरल नियम है, स्मरण करना और नाम जपना। मतलब उन्होंने कहा कि अगर भगवान को की पूजा करनी है, उनकी आराधना करनी है, तो उनका क्या है नाम स्मरण करो, उनका जाप करो, कि ध्यान करो, ना कि यज्ञ अनुष्ठान, ओके, मूर्ति पूजा, कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन किसका कहना था? गुरु नानक जी का। ओके, इन्होंने अपने विचार पंजाबी शब्द में शब्द के माध्यम से सामने रखे। ओके, नानक जी ने यह शब्द अलग अलग राग में गाते थे। उनके सेवक मर्दाना रवात बजाकर उनका साथ देते थे। मतलब उन्होंने अपने गीत बनाए। ओके, शब्द जिन्हें कहते थे। और उनके जो शिष्य थे मर्दाना, वो क्या है रवात क्या है इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र है। ओके, इस बजाकर उनका साथ देते थे। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। समुदाय को उपासना के नियम निर्धारित किए। साथ ही क्या है यह सामूहिक रूप से पाठ किया करते थे। मतलब इन्होंने भी क्या है इनके जो अनुयायी थे उनके साथ मिलकर अपने एक समुदाय बनाया और समुदाय के क्या है नियम बनाए। ओके, गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को अपने क्या है बाद गुरु पद पर आसीन किया। मतलब उन्होंने अपने ये पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। ओके, इसके बाद उन्होंने किसी गुरु बना दिया, अंगद को बना दिया। ओके, तो यह परंपरा लगभग 200 वर्षों तक चली। मतलब गुरु, उसके बाद गुरु हुए, उसके बाद गुरु, टोटल क्या 10 गुरु हुए थे। ओके, मैं आपको आगे नाम दिखा दूंगा। ओके, गुरु नानक जी ने कोई नया धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। मतलब वो ये नहीं चाहते कि एक नया धर्म बने। ओके, ये केवल समुदाय के रूप में रहना चाहते थे। ओके, एक नया धर्म नहीं बनाना चाहते। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्या है जो उनके अनुयायी थे उन्होंने क्या आचार विचार इस प्रकार बनाए कि जिससे ये क्या है हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्म से क्या है थोड़ा अलग चिन्ह तो अलग अलग है। ओके, तो 5वें गुरु थे कौन थे? इनके अर्जुन देव थे। टोटल 10 गुरु हुए। ओके, तो 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी जैसे बाबा फरीद, रविदास
कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिबा में संकलित किया। इन्होंने कहा गुरु जिसे क्या है गुरुवाणी कहा जाता था। ओके, तो 5वीं गुरु ने क्या किया, अर्जुन देव ने बाबा फरीद, रविदास और कबीरदास, अब ये 3 है, ये गुरु नहीं है, लेकिन इनकी जो इन्होंने बात कही थी इन्हें क्या सही लगी। ओके, तो इनकी जो इनकी बातों को ने एक संकलित किया, साथ ही क्या है गुरु नानक की इन चारों लोगों की बातों को संकलित करके एक ग्रंथ बनाया। ओके, जिसे कहा गया आदि ग्रंथ साहिबा कहा गया। ओके, अब ये 10 गुरु ये हुए, इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पहले अंतिम और 20 के याद रखने हैं। ये आपके गुरु हैं, पहले गुरु नानक देव हुए, अंतिम 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव। ओके, बाकी आप यहाँ तैयार कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु क्या है गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को इससे शामिल किया गया। इस ग्रंथ को क्या है गुरु ग्रंथ साहिबा कहा गया। गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की, मतलब 9वें गुरु थे कौन थे, गुरु तेग बहादुर की रचना को भी शामिल किया। किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने। जो 10वें गुरु हुए उन्होंने क्या गुरु 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे उनकी भी क्या है रचना को भी शामिल किया गया, जिससे क्या नाम दे दिया गया गुरु ग्रंथ साहिबा। ओके, फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ का अर्थ होता है पवित्रों की सेना। अब सेना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सेना की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि तेग बहादुर जी की किसने उस समय क्या है मुगलों ने ही इनकी क्या है इनकी हत्या करी थी। ओके, तो उस समय क्या है ज़्यादा आतंक फैल गया था, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या सेना की आवश्यकता थी। ओके, इसलिए उन्होंने क्या है पवित्र एक सेना बनाई। ओके, खालसा पंथ बनाया। इसके उनके 5 प्रतीक थे। पहला क्या है बिना कटे केस रखना, मतलब केस रखना। ओके, कृपाण रखना, कृपाण छोटी सी तलवार होती है। कच्छा धारण करना। ओके, कंघा और लोहे का एक कड़ा पहनना। ओके, ये उनके क्या है प्रतीक थे। अब देख लेते हैं हम कबीर के बारे में। अभी हमने देखा मीराबाई जी के बारे में, गुरु नानक के बारे में, अब देख लेते हैं हम कबीर के बारे में। ओके, तो कबीर क्या है महान संत एवं समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। ओके, अगर मैं आपको जो नोट्स पर आ रहा हूँ इनकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट www.anuragsaridclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, गूगल पर आपको सर्च करना anuragsaridclasses.com, वेबसाइट आएगा, वहाँ से आप क्या है क्लास 12th के सभी आप चैप्टर के क्या है हिस्ट्री के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के। ओके, तो जाकर जरूर विजिट करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो अब देख लेते हैं हम कबीर के बारे में। ओके, तो कबीर क्या है महान संत एवं क्या है समाज सुधारक कवि माने जाते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ है। इनका जन्म क्या है विधवा महिला के द्वारा हुआ था। इनकी माता जी ने क्या है लहर तारा नदी के पास छोड़ दिया था। उसके बाद इन्हें एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने इनका क्या पालन किया था। ओके, उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए कई तरीकों का सहारा लिया। कबीर क्या है इस्लामी दर्शन के तरह सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। वेदांत दर्शन से प्रभावित कबीर सत्य को अलखल, निराकार कहते थे। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एक ईश्वर बाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म में और बहुईश्वरवाद और मूर्ति पूजा का खंडन किया है। मतलब इन्होंने इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादी थी उनका विरोध किया। आपने इनकी बहुत सारी आपने कविताएं पढ़ी होगी। ओके, इनके गीत पढ़े होंगे जिसमें आपको देख सकते हो। ओके, इन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में क्या है कटाक्ष प्रहार किया। ओके, कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो क्या सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक परंपराओं के विचार को प्रश्नवाचक के नजरिए से देखते थे। कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले कौन थे, गुरु रामानंद। ओके, तो कबीर के गुरु कौन थे, गुरु रामानंद। ओके, ऐसा माना जाता है कि यह हिंदू परिवार में जन्मे थे, लेकिन इनका पालन पोषण क्या है मुस्लिम परिवार में हुआ और ये क्या है पढ़े लिखे नहीं थे। ओके, इसलिए जो उन्होंने इनके अपने बताए हैं, इनकी कविता हैं, इनके गीत हैं, वो कहाँ है इन्होंने स्वयं नहीं लिखे, इनके कई सालों बाद क्या है लिखे गए हैं। ओके, तो कबीर की वाणी को क्या है बीजक नामक ग्रंथ में लिखा गया है। बीजक क्या है कबीरपंथी द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के स्थानों में संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादूपंथियों से भी है। ओके, इसके अलावा कबीर ने कई पद जैसे आदि ग्रंथ साहिबा में संकलित है। अभी हमने पढ़ा है कि जो क्या है सिक्कों का जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ साहिबा, उसमें भी क्या है कबीर के पद मिलते हैं। ओके, जो अर्जुन देव ने करवाए थे 5वें गुरु थे, अभी हम पढ़ चुके हैं। ओके, इन समय का संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद हुआ। मतलब ये कबीर ने बस गाते थे। ओके, तो उसके समय उसके कबीर के बाद बहुत समय बाद क्या है इनका संकलन हुआ, इसलिए क्या है इनको क्या है 100% सत्य भी नहीं माना जाता। ओके, इस प्रकार से दोस्तों अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ गई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।